रोने पिटने चीखने के बाद बिलाखिर हम ग्राउंड के अंदर उतर गए हैं, और ग्राउंड के अंदर जब उतरे हैं तो वही वाला रेफरी है, वही वाला मैच रेफरी है जिसके लिए हमने इतना बड़ा रोला डाला, पूरी दुनिया में वबाला खड़ा कर दिया, हम रोए चीखे, हमारी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन बहरहाल एक फैसला हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरी है। सबके लिए शर्म का मकाम है मुसलसल आपकी ऐसी परफॉर्मेंस, लेकिन सबसे ज्यादा शर्म जो है ना वो मोहसिन नकवी को आनी चाहिए, जिसकी उम्मीद कम है। मुझे कम उम्मीद है इसकी, क्योंकि मैं तो 2 साल से बता रहा हूं इनको। तो तब फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि यहाँ दुबई स्टेडियम में पहुंच चुके थे, उनको वापस आईसीसी हेडक्वार्टर में बुलाया गया और वहाँ आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर जाके जो उन्होंने अपना एफिडेविट देना था या जो भी स्टेटमेंट देनी थी वो देनी थी, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट की वजह से ये फड्डा हो गया था। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपोलोजाइज नहीं करती। फॉर अ मोमेंट एशिया कप जो है पाकिस्तान का जो मैच है यूएई के साथ जो होना है, दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर 1 आवर। इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान ने मर मर के स्कोर किया है जितना भी किया है, और री करके रा करके अगर एक फखर को और शाहीन अफरीदी को निकाल दें तो शायद 80-90 पे टीम ही आउट होगी पूरी। किसी भी सूरत के अंदर एंडी पाइक्रॉफ्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाहौर में रमीज राजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब तक 90 इंटरनेशनल मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो इंडिया के मैचेस को कंडक्ट करवा चुके हैं और वो उनके फेवरेट से। वो रेगुलर यानी प्लेयर्स नहीं है कि जिनका जिंदगी का मकसद जो है सिर्फ क्रिकेट खेलना होता है, जो कि हमारे प्लेयर्स का है और हमारी टीम्स का है। सब सऊदी अरब गए, नाज़रीन शहबाज साहब खुद हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस लेवल का प्रोटोकॉल मुझे दे रहे हैं। यानी शहबाज साहब ने खुद शीशे में जाकर 2-3 दफा शीशे को ऐसे टच करके देखा, ऐसे करके देखा, भाई मैं ट्रंप हूं, मैं कौन हूं। तो फिर उन्हें बताया गया कि आप शहबाज शरीफ साहब ही। ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम यूएई के साथ मैच नहीं खेल रहे, डिले कर रहे हैं। सिर्फ इन लोगों को तो ठेके लेने आते हैं, देने आते हैं कि स्टेडियम गिरा दो, स्टेडियम बना लो, सड़क गिरा दो, सड़क बना लो, अंडरपास बना लो, ये कर लो, वो कर लो, हॉस्पिटल को रेनोवेट कर दो। जिस चीज में ठेका आता है ना उस चीज में ये लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल की सुबकी हमारी हो रही है। पाकिस्तान ने अपनी टीम को होटल में बिठा दिया, तब फिर इनको रियलाइज हुआ ओए ये तो सीरियस हो गए हैं, ये तो एशिया कप का भी बाइकआउट करने लगे हैं और ये टीम अपनी स्टेडियम नहीं भेज रहे हैं। ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम यूएई के साथ मैच नहीं खेल रहे, डिले कर रहे हैं। और मीर साहब ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ गुड न्यूज़, एंड दैट गुड न्यूज़ इज़ कि आईसीसी जो है उसका भी अपना इजलास हो गया, शुरू है। आईसीसी का भी इजलास शुरू है और पीसीबी का भी इजलास शुरू है, और पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम मैच नहीं खेलेंगे। दिस इज अ मैटर ऑफ अ नेशनल ऑनर, ये नेशनल ऑनर का मसला है, हम मैच नहीं खेलते, आप मैच करवा लें। अब पहले जो खिलाड़ी थे वो बाहर आ गए, लॉबी में बैठ गए, बसों में बैठने लगे हैं, वो अपने कमरों में वापस चले गए, ठीक है ना जी। सो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो कह रहा है कि नहीं, एशिया कप के अंदर हैंडशेक वाले मसले के ऊपर, और दूसरा उसमें आप देखें जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन ने किया, ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया या अपनी फौज का नाम लिया, दैट इज अ सेपरेट इशू। वो आईसीसी पाकिस्तान कह सकता है आईसीसी को कि आप पेनलाइज करें कि ये चीज़ें क्यों डाली जा रही हैं, ये चीज़ें क्यों डिस्कस की जा रही हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। लेकिन जो आईसीसी ने किया है, जो उसने कहा है, जो क्रिकेट काउंसिल है हमारी, उसने जो किया है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कह सकती किसी खिलाड़ी को कि पायन तुसी जो है ना वो खामोशी इख्तियार कर जाओ, आप पीछे हट जाओ, माइक नहीं इस्तेमाल करना। डिक्टेट कर रहे थे, ही वॉज बेसिकली डिक्टेट कर रहे थे वो,
और वो कितनी को देर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक पाकिस्तान ये पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम ये बुलिंग नहीं पसंद करेंगे, हम ये बुलिंग जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत जो होना था हो गया, जैसे चलना था चल लिया आपने, थैंक यू वेरी मच। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन द डायरेक्शन जहाँ पे हमें लेके जाया जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। समझ रहे हैं आप बात? सिंपल क्लैरिटी होनी चाहिए, वी शुड हैव क्लैरिटी। ठीक है जी, क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी यही है कि भाई हर कीमत के ऊपर, हर कीमत के ऊपर जो भी हो, पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये हमें भारत डिक्टेट नहीं करेगा। ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो चीज़ चल रही है ना, बेसिकली पाकिस्तान ये काफ़ी देर से महसूस कर रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और पाकिस्तान इंडिया के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया अपने सिंगल हैंडेडली फैसले लेता है। समझ रहे हैं? वो तो अपने फैसले लेते हैं, वो तो सिंगल हैंडेडली चीज़ें करते हैं, वो तो अपने फैसले लेते रहेंगे, हम उन्हें क्या कह सकते हैं? हम तो उन्हें नहीं रोक सकते। हम किस चीज़ को रोक सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं? हम ये क्या कर सकते हैं कि अगर आईसीसी हमारी वो जिसे कहते हैं ना आ गया है उसके दाढ़ के नीचे, तो बस आईसीसी को रगड़ो आप, और आईसीसी को बताओ कि भाई दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट पीपल, दिस इज नॉट हाउ यू डू थिंग्स। आप चीज़ों को ऐसे नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए, आप चीज़ों को ऐसे नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी को कहता है। सो ये चीज़ जो है वो आई लुक एट इट वेरी केयरफुली, मैं इसको बहुत केयरफुली देख रहा हूँ और मैं समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या जो मकसद क्या है और हो क्या रहा है। और अगर आप ये देखें कि एट वन वे और दी अदर, अगर पाकिस्तान का ये जो प्रेशर है काम आता है, और पाकिस्तान कहता है जी हमेशा, अब पाकिस्तान खुद तो एशिया क्रिकेट काउंसिल को जो चला रहा है, भाई पाकिस्तान ही तो इसको चला रहा है ना इस वक्त। पाकिस्तान के जो वो है पीसीबी के हेड है, वही इसके ऑल इन ऑल है। अब वो जो पायक्रॉफ्ट है, जो वो पायक्रॉफ्ट जो है, वो अगर माफ़ी नहीं मांगता तो इट्स ओवर। पायक्रॉफ्ट अगर माफ़ी नहीं मांगता तो इट्स ओवर। ठीक है, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो डायलॉग हो रहा है और चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और वो इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो अपनी ऑनर बचाओ, डिग्निटी बचाओ, और वी विल नॉट लेट आईसीसी डू। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी